हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक राजपूत। आज हम सीखेंगे एम्प्टी रिलेशन की ट्रिक, कैसे हम एम्प्टी रिलेशन को याद रख सकते हैं। देखो विथ इजी है। एम्प्टी रिलेशन कैसे याद रखेंगे हम उसको, ये तो हम लिख लेते हैं क्या है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ठीक है भाई, एग्जाम में आना तो तुरंत फटाफट लिखना है। वो लेगा डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी रिलेशन। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, कुछ नहीं करना। आर इज इक्वल टू एम्प्टी मतलब फाइव, राइट। अब रिलेशन किसका होता है, यहाँ पर रिलेशन जब भी पूछा गया है ना, रिलेशन मतलब ए इंटू ए होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ए जो कल होता है ए इंटू ए के, ठीक है। इसका सेट और ए भी सेट, इस सेट के मल्टीप्लाई करोगे तो एक रिलेशन बनता है, उसी का तो बोला जाता है रिलेशन। तो इसलिए हमने क्या लिखा, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, वो होता है, इसको आर से नोट कर दिया मैंने। उसको एक रिलेशन है, एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी मतलब फाइव और रिलेशन मतलब किसका होता है, ए इंटू ए का रिलेशन। तो ए इंटू ए का रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, होता है हमारा, अब तो अभी थोड़ा गलत है ना ये। अब क्या लिखोगे, सबसेट ऑफ ए इंटू ए। जैसे कैसे लिखोगे, आर इज इक्वल टू, जो ट्रिक है, डेफिनेशन की ट्रिक है याद करने की, कैसे याद करोगे, लेकिन इसके वास्तव में इसका फॉर्मूला ए होता है, फाइव जो है बिलोंग सबसेट ऑफ ए इंटू ए। ऐसे भी लिख सकते हो, बिलोंग करेगा ए इंटू ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू फाइव जो है बिलोंग कर रहा है ए इंटू ए। ए इंटू ए क्या है, सेट है, यानी फाइव जो है क्या है, ए इंटू ए बता रहा है कि मैं फाइव जो हूँ वो क्या है, ए इंटू ए क्या है, एम्प्टी रिलेशन है, खाली रिलेशन है, एम्प्टी है। तो इसको ऐसे याद रखो, या फिर इसको ए वाला फार्मूला याद रख लो, या फिर ए वाला फार्मूला याद रख लो, ठीक है। ये डेफिनेशन के लिए ऐसे आर मतलब लिखें, आर क्या है, आर रिलेशन क्या है, एक रिलेशन है, आर रिलेशन, आर क्या है, इसका है इन सेट ए का है, ठीक है। हम जानते हैं आर इन सेट ए का है, ये हमें बताना है। इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, सही बात है भाई, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, ठीक है भाई। अब कह रहा है इसका मतलब है, इफ का मतलब इफ नो एलिमेंट्स, देखो इफ के बाद फाइव क्या है, एलिमेंट्स नहीं है ऑफ ए में, तो इसलिए ए बिलोंग कर रहा है इससे। इफ नो एलिमेंट्स, एक क्या बता रहा है, फाइव बिलोंग्स टू ए, फाइव सबसेट ऑफ ए। फाइव सबसेट मतलब समझो ना, सबसेट है, यानी फाइव जो है किसका सबसेट है, ए इंटू ए का, ठीक है। जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसका होगा, इसका सबसेट है, यानी जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे उतने भी इसमें होंगे, मतलब इसमें फाइव एलिमेंट है तो इसमें फाइव ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। A relation R in set A is called empty relation if no elements, क्या बता रहा है, फाइव, if no elements of किसमें, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ ए में, इनटू मतलब होता है इज रिलेटेड, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए, इसका मतलब होता है इज रिलेटेड, इज रिलेटेड, इज मतलब रिलेटेड, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ भी लिख सकते हो, इज रिलेटेड टू एनी, इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए के, ठीक है, एनी एलिमेंट ऑफ ए के, ये परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है भाई। समझ में आया क्या कह रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, एग्जांपल कैसे, एग्जांपल है जैसे कि ए सेट है कोई 1 2 3, ठीक है, एक डिफाइन कर दिया गया है ए सच दैट बी, जो कि बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 50। अब बताओ अगर हम एक की जगह ए रखूँगा और बी की जगह ए रखूँगा, है ना, आप ए की जगह ए और बी की जगह बी 1 रखूँगा, तो कभी 50 नहीं आएगा। इनका सम जो है इन दो नंबरों से आप कैसे हम 50 ला सकते हो, नहीं ला सकते। डेट्स बाय ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है भाई। कोई डाउट हो तो पूछना।